Hello, hi, good morning and welcome to Chemistry Concept Chapter 2 Solution, my favorite chapter। और मेरा फेवरेट फिजिकल केमिस्ट्री तो आपका भी फेवरेट फिजिकल केमिस्ट्री। रियली चैप्टर 2 मुझे बहुत अच्छा लगता है। चैप्टर 1, 2, 3, 4 चार फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर माय फेवरेट चैप्टर। और इन चारों चैप्टर से जेईई में, नीट में या गुजकेट में आपका एक भी मार्क्स नहीं जाना चाहिए। कल कौन सी थियरी मैंने आपको पढ़ाई थी वो बताओ। राउल्ट्स लॉ, ठीक है। अब वो राउल्ट्स लॉ वाला जो थियरी था उसका फुल प्रैक्टिस आज हमें करना है। आपको दिख रहा है बोर्ड पहले से भरा हुआ है और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने पहले से लिख के रखे हैं। स्टूडेंट थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कल की थियरी का। पहले स्टेटमेंट कौन बताएगा आप में से? चलो फास्ट स्टेटमेंट बताओ। राउल्ट्स लॉ। Non-volatile solute is dissolved in volatile solvent and form dilute in ideal solution, then reactive lower in vapor pressure। चलो सब लोग साथ में मिलके बोले कि कल जो राउल्ट्स लॉ पढ़ा था उसके पहले मैंने आपको हेनरी लॉ सिखाया था। मैं बार बार एक चीज बोलती थी कि हेनरी लॉ फॉर व्हाट? बबली। क्या सिखाया? हेनरी लॉ। मैं बोलूं हेनरी लॉ, आप बोलोगे बबली। बबली मीन्स गैसियस सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट। लिक्विड में आप गैस को डिसॉल्व करते हो तो वो किसको फॉलो करता है? हेनरी लॉ को। अब आफ्टर हेनरी हमने कौन सा रूल सीखा था? राउल्ट्स लॉ। और मैंने कल आपको बताया था कि राउल्ट्स लॉ जनरली हमें 3 राउल्ट्स लॉ सीखने हैं। 3 में से मैंने पहला राउल्ट्स लॉ आपको कल सिखाया था, राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। मैंने आपको थियरी का वीडियो भेजा था, यस और नॉट? वॉलेटाइल सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट का, और आप लोगों ने देख लिया। चलो तो कल का जो स्टेटमेंट था मेरे साथ आप सब लोग मेमोराइज करोगे कि व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन वॉलेटाइल सॉल्वेंट एंड फॉर्म आइडल सॉल्यूशन, डाइल्यूट एंड आइडल सॉल्यूशन, देन relative lowering in vapor pressure is equal to the, not proportional to, is equal to the mole fraction of solute। अगर आज आपको लग रहा है कि आप अच्छे से ये स्टेटमेंट नहीं बता पाए तो 5 to 10 टाइम कल बच्चों आप सब लोग नोटबुक में लिख देना और इतना मस्त बोलना जैसे मैं भी फटफट अंदर से कैसे निकलता है, कुछ भी बोलो तो वैसे आपका भी हो जाए। चलो राउल्ट्स लॉ का मैं 5 मिनट और टाइम लूंगी आपका। वो जो कल फॉर्मूला डिराइव किया था वो एक बार फिर से मैं लिख देती हूँ ताकि हो क्या कि आपका वो अच्छे से रिवीजन हो जाए। फिर ये वाले प्रॉब्लम की आज हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। मैंने कल आपको वेपर प्रेशर के बारे में बताया था ना। वेपर प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर। अनिरुद्ध तू सुन नहीं रहा है? मैंने क्या बोला अभी? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर किसको बोल रहे हैं? तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर। प्रेशर, हाँ, तो जो वेपर से जो प्रेशर बनता है क्या बोलते हैं उसे? वेपर प्रेशर। अब मैं लिखती हूँ, ध्यान से देखना कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट यानी सिर्फ पानी। अभी तक मैंने पानी में कुछ भी डिसॉल्व नहीं किया है तो उसका सिंबल क्या होगा? कोई नहीं बताएगा, सिर्फ अनिरुद्ध बोलेगा। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट
P1, P naught. चलो आप लोगों में से बताओ, P P naught. नॉट वाला लेवल सॉल्वेंट Solvent. लगता है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P नॉट, ठीक है। अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी मैंने सम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लिया है। अब मेरे पास सॉल्यूशन बन गया है। अब मुझे बताओ कि उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? वत्सल बताएगा। डिक्रीज होगा। अगर मैंने सॉल्वेंट में कुछ डिसॉल्व कर लिया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो क्या हो जाएगा? अच्छा, कितना डिक्रीज होगा? जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे, जितना ज्यादा आप सॉल्यूट डालोगे। इसके बाद हमें कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी वाला टॉपिक करना है, तो वो बाद में धीरे धीरे सीखेंगे। बट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट अगर P नॉट है तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? P1। अब दोनों में से वैल्यू किसका ज्यादा है? P naught. P नॉट का, यानी P नॉट ग्रेटर देन क्या होगा? P1। पानी में कुछ डालो तो उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाए, रोज ऐसा बोलने का, ताकि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पानी में कुछ डालो तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाए। अब वेपर प्रेशर चेंज इन वेपर प्रेशर और डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, क्या बोलेंगे हम? डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। वैसे लिखते हैं डिक्रीज इन वेपर प्रेशर तो हमेशा याद हो जाएगा कि डिक्रीज होगा। इसे क्या बोलेंगे हम? डेल्टा P। वो कैसे निकलेगा? P naught minus P1. तो P नॉट माइनस P1 से निकलेगा। अब क्या आएगा? तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो P नॉट माइनस P1 अपॉन P नॉट। और यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाओगे ना, जैसे गुजकेट का आप एग्जाम दे रहे हो, तो वो लोग सोचते हैं कि आपको किस तरीके से कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन, यानी ये यहाँ तक सबको समझ आता है कि P नॉट फिर कुछ डाल दिया, P1 फिर डिक्रीज हो गया, दैट इज P नॉट माइनस P1। बट व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर? P नॉट माइनस P1 अपॉन P नॉट, ठीक है। तो वो कितना होता है? मोल फ्रैक्शन जितना। तो कुछ नहीं, आपको फिर कैलकुलेट करना है, सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है? मोल फ्रैक्शन। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर P नॉट माइनस P1 अपॉन P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। डन? सबको क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? पक्के से समझ आ गया? अब सोचो कि इतना अच्छे से समझ आ जाए तो फिर उससे मार्क्स जाए? शुभ ना? थैंक यू। चलो अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक ही फॉर्मूला कितनी बार हम लिखने वाले हैं? तो वो प्लास्टर लग जाना चाहिए। और आपको फिर ये फॉर्मूला 3 बार लिखने के बाद भी ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम 100 जितने सॉल्व करने हैं, तो अच्छा है ना फिजिकल केमिस्ट्री। देखो रटना मना है। आप कभी भी कहीं भी बैठो, अगर कंसेप्ट क्लियर है कहीं पे भी बैठ के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बाकी अगर P ब्लॉक है तो पढ़ पढ़ के मर जाओ, कुछ याद ही ना आए। इसमें पढ़ पढ़ के मरना नहीं है, जीना है। पढ़ पढ़ के जी लो, जहां बैठोगे वहां पे याद आएगा। तो कैलकुलेट द क्या? वेपर प्रेशर ऑफ व्हाट? हाँ, तो हमारे पास सॉल्यूशन दिया गया है 4% W/W का सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? 4% W/W। एक काम करते हैं, इसे अभी रहने दो, ये वाला सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए, फिर हम लोग उधर जाए। चलो सबसे पहले ये वाला सॉल्व करते हैं।
मेरी एक आदत है, हमेशा क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, 2-3 बार पढ़ लो क्वेश्चन को। कितना भी वो डरावना है, पर हमें मन में क्या बोला है, तेरा तो हो जाएगा कुछ ना कुछ। एट 298 कैलोरी टेम्परेचर, ये तो देते रहते हैं। 100 ग्राम क्या, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, वॉलेटाइल सॉल्यूट यानी पता चल गया कि राउत अंकल की देन है, तो फॉर्मूला मेमोराइज होने लगा। अब बोल रहे हैं 100 ग्राम नॉन वॉलेटाइल अननोन सब्सटेंस, हम जानते नहीं है कौन सा सब्सटेंस है, तो है क्या हमारे पास, वेट और हम मास लिखते हैं। वेट लिखने से बेटर क्या है, मास। तो मास ऑफ सॉल्यूट है ना। और मैंने आपको एक चीज सिखाई हुई है कि कभी भी सॉल्यूट के बारे में लिखो तो 2 से लेबलाइज करना। तो मास ऑफ सॉल्यूट यानी M2, और मास के बारे में हमेशा W लिखो, भले इधर मास लिखो, सिंबल क्या लिखो, W2। डन। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 100 ग्राम। चलो नेक्स्ट, अननोन सब्सटेंस इज एडेड टू 540 ग्राम वाटर, यानी क्या है हमारे पास, मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो है W1। कितना लेना है, 540 ग्राम। So that the change in vapor pressure will be this bar to this bar, यानी हमारे पास डिक्रीज इत्थे से इत्थे हुआ, यानी पहले ये था फिर इतना हो गया, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट P0 0.0335 बार। डन। सॉल्यूशन में कुछ डालोगे तो वेपर प्रेशर तो डिक्रीज होगा ना, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, चलो P1 वो कितना है, 0.033 बार है। तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन वेपर प्रेशर डेल्टा P 0.0335 माइनस 0.033, आंसर कितना है, 0.0005 बार। आ गया, यानी वेपर प्रेशर मिल गया आपको। अब आपको फॉर्मूला लिखना है कि P0 माइनस P1 अपॉन P0 इज इक्वल टू x2। तो हम लोग इधर लिखते हैं ये क्वेश्चन को कि P0 माइनस P1 अपॉन P0 इज इक्वल टू क्या, x2 मतलब त्रिशा बताएगी। त्रिशा x2 मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन। कैसे निकालोगे मोल फ्रैक्शन, नहीं पर मुझे फॉर्मूला बताओ x2 का। हाँ, N2 अपॉन N1 प्लस N2। क्लियर। तो हमने ऐसा कुछ सिखाया था कि इसको इग्नोर कर दो क्योंकि उसका वैल्यू कम होगा। P0 माइनस P1 क्या होता है, डेल्टा बी, वो इसको लिख देते हैं 0.0005 बार अपॉन P0 लिख दो 0.0335 बार, है ना। N2 क्या होगा, तो W2 अपॉन M2। N1 क्या होगा, M1। क्लियर।
चलो दिस डिवाइडेड बाय दिस, इसका आंसर। अच्छा हाँ, हमें कैलकुलेट क्या करना है वो तो पता नहीं है, तो कि कैलकुलेट क्या करना है, हाँ, फाइंड द मोलर मास टू अननोन सब्सटेंस, यानी अननोन सब्सटेंस M2 फाइंड करना है। अननोन सब्सटेंस का मोलर मास M2 है जिसे फाइंड करना है, यानी मुझे इसका वैल्यू दो ना पहले, 0.0149 W2 का वैल्यू बताओ। तो एक काम करते हैं ना, M2 को इधर पार्सल कर दो, W2 का वैल्यू बोलो 100 ग्राम। ये M1 तो सॉल्वेंट वाटर है, वाटर का मोलर मास 18। M2 कैलकुलेट करना है, ये कितना आया था 0.0149 और इंटू W1 कितना है 540। चलो फास्ट, 223.71 ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलर मास है और मोलर मास का यूनिट ग्राम पर मोल। ये लिखना ही है, नहीं तो मार्क्स चले जाएंगे, फिर बोलना मत कि मैंने आपको बताया नहीं था। हो गया, डन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों, हंसी खुशी के ये लम्हे एग्जाम में काश आ जाए, काश ऐसा हो जाए यही क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछ ले, नहीं आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो 100 अगरबत्तियां जलाऊंगा भगवान अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया। नहीं तू ऐसा बोल दे रहा है, याद आया डायलॉग 100 अगरबत्तियां। मैं भी 100 अगरबत्तियां जलाऊंगी अगर ये गुजकेट में आ गया इस बार। पर ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्यूट। Calculate the vapor pressure of 4% W by W aqueous solution। क्वेश्चन तो पहले जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा उसे ट्विस्ट कर दिया। सीधा सीधा ये नहीं बोला कि इतने ग्राम में इतना डिसॉल्व करो, आपको बेचारे को थोड़ा तकलीफ दे दिया है ना। बट ये वाली तकलीफ अब आपको तकलीफ नहीं लगती है क्योंकि इजी गोइंग है। क्या लिखा है 4% W और W का मतलब बताओ 4% W यूरिया। और मुझे पक्का भरोसा है कि हेत भी बता देगा। अब तो हेत कम ऑन, 4% W यूरिया का मतलब बता दे चल। 4 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। वाह वाह, बोलो वाह वाह। आज किसने बताया आंसर? तो 4 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। जिन बच्चों को ऑनलाइन समझ में नहीं आता है ऑफलाइन आ जाना, जिनको ऐसा लग रहा है समझ नहीं आता है वो लोग। चलो 4% क्या लिखा है W by W, मतलब 4 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। आपको क्या लगता है क्या निकालना पड़ेगा आपको? तो पहले क्वेश्चन को रीड करो कि द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर तो दिया है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी क्लू मिल गया। कैलकुलेट क्या करना है वो बताओ मुझे। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या कैलकुलेट करना है? P1 कैलकुलेट करना है। क्या आपके पास P0 है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P0 कितना है? 0.00। देखो मैंने कल ऐसे ही बोला था शायद 25 है नहीं? तो
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर का वेपर प्रेशर 0.025 बार है। अब आपके पास क्या है फॉर्मूला? पी नॉट माइनस P1 अपॉन P नॉट इज इक्वल टू X2 होता है ना। X2 मतलब फ्रैक्शन ऑफ तो ऐसा किया जाए, पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो 4% W/W जो सॉल्यूशन है, तो आपको दो क्वेश्चन सीखने मिल गए कि 4% W/W के मोल फ्रैक्शन कैसे निकाले जाए। तो मोल फ्रैक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो बोलो। इधर निकालते हैं ताकि हमारा काम फिर इधर काम में आ जाए। दो पार्ट बनाने होते हैं। एक साइड क्या लिखोगे सॉल्यूट और दूसरी साइड लिखोगे सॉल्वेंट। सॉल्यूट बोले तो यूरिया, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन X2 बोले तो X2 और सॉल्यूट बोले तो यूरिया ही लिखते हैं नहीं। सॉल्वेंट बोले तो वाटर, H2। अब सॉल्यूट का मास W2, मोलर मास M2, सॉल्वेंट का मास W1, मोलर मास M2। चलो W1 मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 80। अच्छा हाँ, 4 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल कुल मिला के 100, इसमें ये 4 ग्राम, तो ये हो गया 96 ग्राम। और मोलर मास वाटर का 18 ग्राम पर मोल होता है। तो इसके मोल क्या निकलेंगे? क्या 5.33। चलो और W2 कितना है? W2 4 ग्राम। यूरिया का मोलर मास 60 ग्राम पर मोल। आपको यूरिया का फॉर्मूला पता है बच्चों? NH2CONH2 ये यूरिया है। तो इसका मोल कितना निकलेगा? 0.0 क्या? 6। हाँ चलो अब आपको K करना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे ही जाना है ना। तो इसका हाँ, तो इसके मोल N2 by N1 plus N2 है हमारे पास 0.06 अपॉन 5.33 प्लस 0.06। चलो फास्ट सब लोग कैलकुलेट करना ताकि आंसर गलत ना निकले। पॉइंट 071 राइट है कि रॉन्ग? जल्दी सॉल्व करो, सबको सॉल्व करना है। 0.011 नहीं 0.0 नीचे प्लस है देख। 11 डन। सबका क्रिस्टल क्लियर आंसर? ओके। अब P नॉट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। अब तो हाँ P नॉट P1 निकालना है ना, तो P नॉट 0.025 माइनस P1 अपॉन 0.025 इज इक्वल टू 0.011 डन। तो 0.025 माइनस P1 इज इक्वल टू 0.011 इंटू 0.025। चलो बोलो। 0.000 तो 0.025 माइनस P1 आंसर 0.00027 0.027 डन। तो P1 क्या आएगा? 0.025 माइनस ये P1 इधर ये उधर
प्लस में होगा। अरे ये इसको तू लाया माइनस पी हुआ, सुन ये माइनस पी है, इधर आ गया तो प्लस पी, तो ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस ही होगा ना। चलो आंसर 0.02 बार 24 कंप्लीट आया आंसर। 6 समथिंग आ जाएगा। चलो आपको प्रैक्टिस हो गई आज बहुत अच्छे से राहुल अंकल की। आज आपको ना राउंड स्लो का वीडियो मिलेगा, लेकिन मैंने कल इसलिए सेंड नहीं किया कि आपका केमिस्ट्री का टेस्ट आ रहा था D&A ब्लॉक का, और मैंने आपको एक असाइनमेंट भेजा हुआ है। उसमें से पूछेंगे। इसमें मतलब ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है आपको, और कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस भेज दिए। समझ गए? और आपको एप ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रिपेयर करनी है। लालवाणी सुन, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रिपेयर करके आना है। डन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में भी कुछ ट्विस्ट किया है, देखा आपने? कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वियस 0.1 मोलर ग्लूकोज, यानी इसमें भी दो बेहतरीन क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है। पहले क्या था, परसेंटेज W/W से मोल फ्रैक्शन में कैसे जाना है, वो रिलेशन इन्वॉल्व हुआ था। अभी कौन सा रिलेशन इन्वॉल्व हो रहा है, मोलालिटी से मोल फ्रैक्शन में कैसे जाओगे। तो आपको इम्पोर्टेंस पता चल गया कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन एंड परसेंटेज W/W एंड मोल फ्रैक्शन। ये सारे वीडियोस अवेलेबल है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है अभी तक तो मेरे से मांग लेना, मैं आपको स्पेशल मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज W/W, मोलालिटी सबके वीडियो सेंड कर दूंगी। चलो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वियस 0.1 मोलर ग्लूकोज at 300 Kelvin. The vapor pressure of water is this at 300 Kelvin temperature. Now मोलालिटी का मतलब क्या निकालते हो, यानी आपको मोलालिटी अच्छे से पता होनी चाहिए। कितने बच्चों को मोलालिटी 0.1 मोल ग्लूकोज के मोल फ्रैक्शन निकालना आता है? क्योंकि ये सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया कि कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन of glucose in 0.1 molar solution. Calculate mole fraction of glucose in 0.1 molar solution. चलो हमारी क्लास में मेरे सामने जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, मुझे समझाओ कि मुझे क्या करना है। 0.1 मोलर से क्या लिखना है, इसका मतलब क्या होता है 0.1? सुपर आ गया समझ में? लिखा सब लोगों ने ये। मोलालिटी का मतलब पता है, जैसे परसेंटेज W/W का मतलब पता है, वैसे किस चीज का मतलब पता होना चाहिए, मोलालिटी का। तो 0.1 मोलर ग्लूकोज का मतलब है 0.1 मोल ग्लूकोज सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। क्लियर? अब मोल फ्रैक्शन में खाली वाटर के ही तो आपको मोल निकालने हैं। 55.5। हाँ, तो सॉल्यूट के मोल्स ऑफ सॉल्यूट जिसको बोलते हैं N ग्लूकोज, नहीं सॉल्यूट तो हम 2 बोलते हैं ना, तो कितना लंबा लंबा लिखे 0.1 मोल। ठीक है? अब मोल अब क्या निकालना पड़ेगा आपको,
सॉल्वेंट जिसे N1 बोलना पड़ेगा। सॉल्वेंट क्या है 1000/18, ये प्योर वाटर का मोलैरिटी निकल रहा है 55.55 मोलर, मतलब नॉर्मल लिया तो मोल निकल गया। चलो हो गया। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का X2, तो N2/N2 प्लस N1, तो 0.1/55.65 कितना है? 0.0017 0.00176896। चलो क्या निकल गया आपका मोल फ्रैक्शन? अभी चाहिए कि आपको निकालना क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी हमें कैलकुलेट करना है P1, ठीक है। P0 माइनस P1 अपॉन क्या? P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन 0.001796, तो P0 माइनस P1 इज इक्वल टू दिस इंटू P0 कितना है 0.03, तो इन दोनों का आंसर निकालो 0.000538 5388। चलो तो P0 P1 यानी कितना था वो 0.03 माइनस 0.000538, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आता है देख लो। 0.0299 बार आ गया। 0299 बार, that is our answer. So student ના 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 એ ના रखाय, ड्रॉप થયું છે તો बताओ પડે ને। ये आपको इधर ड्रॉप हुआ है वो तो बताना पड़ेगा ना, पॉइंट वाटर का ये है तो सॉल्यूशन का। हाँ लास्ट आंसर राउंड फिगर कराएं। नहीं, वही तो मैं बता रही हूँ कि राउंड फिगर क्यों नहीं करना है। 0.03 था ना वाटर का, अब वाटर का डिक्रीज हुआ होगा ना, तो वही तो बताना है कि उसका कितना डिक्रीज हुआ, और फिर इसे 0.3 लिख दोगे तो डिक्रीज कुछ भी नहीं हुआ। क्लियर? तो ये यही है वाटर का ड्रॉप ऑफ। चलो समझ में आया। नेक्स्ट मैं आपको ये बोल रही हूँ कल के लिए कि आपकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज में राउल्ट्स लॉ के इस तरीके के जितने भी सम्स हैं वो आपको सॉल्व करके लाना है। कल मिलते हैं, कल ब्रेक के बाद। बाय बाय।